स्यादवाद छठ द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का। जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। यह सर्व काल विषयार्थ यथार्थ वेदी। देवेंद्र वंद मनुजेंद्र मुनीन्द्र वंद्य। निरदग्ध संसति निबंधन कर्म कक्ष। तम वर्धमान जिननाथम अहम नमामि। शासन तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय हो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। रत्नत्रय के धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि की जय हो। ऑनलाइन सन्मति स्वाध्याय मंदिर में हमारी स्वाध्याय की श्रृंखला में द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक न्याय इस संबंधी चर्चा चल रही है। कल हमने जो तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय में जो 33वां सूत्र है, निगम संग्रह व्यवहार ऋजुसूत्र शब्द समविरूढ़ एवं भूता नया, इस सूत्र के आधार से हमारी चर्चा चल रही थी। 7 नयों के नाम हैं, उनमें से प्रथम 3 नय द्रव्यार्थिक नय के विषय हैं और जो ऋजुसूत्र शब्द समविरूढ़ एवं भूत, इनको पर्यार्थिक नय के अंतर लिया जाता है। हमने इन 7 नयों का नारकी के उदाहरण से समझने का प्रयास किया था। ये जो नारकी का उदाहरण है, ये आचार्य वीरसेन स्वामी ने धौला षटखंडागम में कोट किया है। षटखंडागम की जो धौला टीका है उसके अंदर यह उदाहरण आया है। उसी के आधार से हमने चार्ट बनाकर 7 प्रकार के नारकियों की चर्चा की। पहला नय तो नेगम नय था। नेगम नय, यह नय जब भी कोई कार्य हो रहा है, अभी कार्य पूरा हो या न हो, केवल उसके संकल्प मात्र को ग्रहण करता है। कोई भी व्यक्ति है, अभी सिर्फ वो चावल का डिब्बा ही निकाल रहा है और उससे पूछा जाता है कि क्या कर रहे हो, कि चावल बना रहा हूं। अभी तो चावल को आप पानी में भिगोएंगे, उसको पकाएंगे, लेकिन उससे पहले ही आपने कह दिया कि आप चावल बना रहे हैं। मतलब कार्य में संकल्प को देखकर ही निगम नय उस कार्य को इस तरह से कहता है मानो वह कार्य ही संपन्न हो चुका है। निगम नय की जो भेद करते हैं ना, अपन तीनों काल की अपेक्षा से कर सकते हैं। भूतकाल निगम नय, वर्तमान काल संबंधित निगम नय और भविष्य काल संबंधित निगम नय।
भूतकाल में जो कार्य हुआ है उसको वर्तमान में कहना। भगवान महावीर आज दीपावली के दिन मोक्ष गए हैं। भूतकाल में गए थे, लेकिन उसको क्या कहा हमने, वर्तमान में कह दिया। दिवाली के दिन भगवान महावीर मोक्ष गए हैं। भूतकाल की जो कार्य संपन्न हुआ है उसको वर्तमान काल में कहना। वर्तमान काल का उदाहरण, आप कोई भी कार्य वर्तमान में कर रहे हैं, उसको करने जा रहे हैं, अभी कार्य संपन्न नहीं हुआ है, तो वह वर्तमान निगम नहीं की अपेक्षा कार्य संपन्न होता कहा जाता है। चाहे आप घर के खाना बनाने की बात करिए या शास्त्रों में जो पुराना उदाहरण आता है वह तो जैसे कोई लकड़ी काटने जा रहा है तो हाथ में तो कुल्हाड़ी है। बहुत पुराने जमाने का उदाहरण है कि जंगल में लोग लकड़ी काटना भी एक काम था, काट के लाना। आजकल तो खैर वो बात नहीं है, लेकिन उसमें कहा जा रहे हो, हाथ में प्रश्न है कि मैं लकड़ी काटने जा रहा हूं। तो यह नहीं जो है संकल्प मात्र को ही पूर्णतः ग्रहण कर लेता है। कार्य तो अभी लकड़ी काटने का कार्य शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अप्रस्त को ही प्राप्त, इसको भावी निगम नय से उसका कथन इस प्रकार हुआ कि मानो कार्य ही वर्तमान में संपन्न हो गया हो। जब भी कोई कॉलेज में, डॉक्टरी कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, अभी इसी साल एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर में है, 4-5 साल का कोर्स है, लेकिन फिर भी उसको डॉक्टर कह देना, यह भी वर्तमान निगम नय की अपेक्षा से नय का प्रयोग है। आपने शिखर जी की यात्रा जाने के लिए आप घर से नीचे निकले, अभी आपने ऑटो रिक्शा ही नहीं या टैक्सी नहीं बुले, ओला को भी नहीं बुलाया है, लेकिन लिफ्ट में कोई आपको मिला, कहाँ जा रहे हो, तो मैं शिखर जी जा रहा हूं। अब शिखर जी जाना तो जब गाड़ी में बैठेंगे, अभी तो आप स्टेशन पहुंचेंगे, शिखर जी में गाड़ी जाएंगे, तब उस बात को कहा जाएगा कि मैं, लेकिन आपने तो अभी घर की लिफ्ट से ही उतरे, घर की बिल्डिंग के अंदर ही है, और आपको पूछा तो उसने कहा आपको शिखर जी जा रहा हूं। हो सकता है कि आप जाएं, ऐसा होना नहीं चाहिए, आप जाए और ट्रेन ही कैंसिल हो जाए। आप जाएं और इतना ट्रैफिक मिलेगा आप ट्रेन पकड़ नहीं सके, और आपको वो प्रोग्राम जहां जाना चाहते थे वह न भी हो। लेकिन आपने तो जब से घर से, या तो ये कहिए कि जब से आपने अपने घर की जो जाने का सूटकेस वगैरह जो सामान तैयार किया, तब से मुझे क्या कर रहे हो कि भाई हम तो सब शिखर जी जा रहे हैं। तो पहला नहीं है निगम नय, जो केवल संकल्प मात्र को ग्रहण करता है, वह घटना पूर्व में घटी हो, नहीं घटी हो, घटेगी या नहीं घटेगी, इस सब का कोई प्रयोजन नहीं है। बस आपका संकल्प है, आपका दृढ़ इरादा है, आपका इरादा को देखकर यह नए उस कार्य को मानो आपने वह कार्य ही पूरा कर लिया है, इस तरह से उसका प्रस्तुतिकरण करता है। कल के उदाहरण में अपन ने जो पुरुष पापी पुरुष का समागम करता उसको ही नारकी कह दिया था अपन। निगम ने इसका क्या उदाहरण लिया था कि जो पुरुष पापी पुरुषों का समागम करता है वही निगम नय है। अब वो जरूरी नहीं है कि वो नरक गति का बंद करे और नरक में जाए, हो सकता है कि उस समय है और कुछ ही देर के बाद में
उसके भाव सुधर जाए, उस समय जो बंद बंदा है, लेकिन आयु तो बंधेगी नहीं, क्योंकि अगर उसके भाव सुधर गए, हो सकता है उसके बाद में 1-2 घंटे के बाद में उसके भावों में इतना परिणाम हो कि कोई उसको कहे चलो भैया, कोई मुनिराज आए, वो चला जाए उनके पास में, उनका उपदेश प्राप्त करके। कोई भी संयोग बन सकता है, कहीं पर कोई व्याख्यान हो रहा है, तत्व सम्मेलन हो रहा है, और वहां पर जाके उसके विचार पलट जाए और वो जी पूरा धर्म मार्ग में लग जाए। तो निगम नई में जो उसको नारकी कहा था, वह यह बात की कोई भी नहीं था कि कार्य हो या नहीं हो, लेकिन उसको देखकर ही निगम नई से उसको नारकी कह दिया। बहुत सरल उदाहरण से सामान्य इसका ज्ञान कर रहे हैं। विशेष तो जब कभी नई का चर्चा आएगी तब करेंगे, क्योंकि हमने तो वह सम्यक दृष्टि किस प्रकार से नई से अनेकांत वस्तु को जानता है, तो जिनागम में कितने कितने प्रकार के नए आए हैं, उनका हम सामान्य परिचय प्राप्त कर रहे हैं। 7 नयों में दूसरे नए का नाम है संग्रह नय। संग्रह शब्द से हम परिचित है, इकट्ठा करना। यह नए सबको संग्रह करके एक बात करता, संग्रह में इकट्ठा करना। जैसे विश्व में सत्य सामान्य को ग्रहण करके एक ही बताना, 6 द्रव्यों की सत्ता को एक महासत्ता के रूप में ग्रहण करना, यह संग्रह नय का कार्य है। देखो जाति की अपेक्षा से 6 हैं, उनके तो लक्षण भी अलग अलग है, सबके विशेष गुण भी अलग है, लेकिन सत्य सामान्य करके पूरे विश्व की एक महान सत्ता को ग्रहण करता है। आमची मुंबई, यद्यपि उसके आगे इंडिया भी है, इंडिया के आगे वर्ल्ड भी है, उदाहरण के लिए लिया, जब उन्होंने बोला आमची मुंबई, हमारी मुंबई। अब मुंबई में तो बहुत सारे हैं, भांडुप है, घाटकोपर है, सब कुछ है। सत्य सामान्य महासत्ता, यहां पर महासत्ता में तो उदाहरण में तो सिर्फ मैंने केवल मुंबई लिया था, लेकिन यहां तो विश्व में जितने भी द्रव्य हैं सब क्या सत्य है, वे हे, उनको इकट्ठा करके एक महासत्ता बनती है जिसमें कोई भेद नहीं है, वह संग्रह नय का विषय है। द्रव्य कहां बस विश्व द्रव्यों का समूह है, द्रव्य कहने से उसकी महासत्ता हो गई। अब ये संग्रह नय और व्यवहार नय का जोड़ा है, ये दोनों में कुछ रिलेशन है। जो संग्रह नय ने भेद को न ग्रहण करते हुए सबको इकट्ठा करके बोला था द्रव्य, व्यवहार नय में उसके भेद करेंगे कि जो सत्य द्रव्य है, महासत्ता है, उसकी अगर अवान्तर सत्ता कहें तो 6 द्रव्य के नाम आ गए, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। यह अब संग्रह नय का विषय नहीं रहा, यह विषय बन गया व्यवहार नय का। केवल द्रव्य सामान्य लिया था, सत्ता के अपेक्षा, सत्य की अपेक्षा से संग्रह नय का विषय था। हम उसी से एक स्टेप नीचे आ गए तो कहा जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य है, तो भेद कर दिया। एक और सत्ता खड़ी हो गई। अब जीव लिया तो जीव में 2 भेद कर दिए, संसारी जीव और मुक्त जीव। फिर एक सत्ता खड़ी हो गई, एक अवान्तर सत्ता। तो जो संग्रह नय ने सबको इकट्ठा किया था, व्यवहार नय उसमें भेद कर कर अवान्तर सत्ता की एक एक लेवल बनाता जाता है। संसारी जीव
तो त्रस और स्थावर को संसारी कहा, एक और लेवल नीचे आ गया। ये सब व्यवहार नहीं से हो रहा है, संग्रह नहीं इकट्ठा करता जाता है, व्यवहार नहीं उसके भेद करता जाता है। हम एक एक करके एक एक उदाहरण को समझ रहे हैं कि व्यवहार नहीं का अंत कहां पर आएगा। संग्रह नहीं ने शुरू किया था द्रव्य सामान महासत्ता, अब व्यवहार नहीं का जो अंतिम बिंदु कहां पर आएगा। तो अभी हम आए कि संसारी जीव के दो भेद किए, त्रस और स्थावर। स्थावर के 5 भेद कर दिए। अब तो ये स्थावर की अवान्तर सत्ता हो गई, फिर हो गई पृथ्वी का जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। त्रस के लिए तो हमने 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, उसके पहले भी एक सत्ता क्रिएट कर सकते हैं, विकल त्रय और सकल। क्योंकि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय को विकल त्रय कहा जाता है। त्रय मतलब 3। जो एकेंद्रिय नहीं है वे सारे त्रस है। त्रस के 2 भेद हो गए, विकल त्रय मतलब जिनके 5 इंद्रियां नहीं है, 1 से अधिक और 5 से कम, यानी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इन तीनों का कहते हैं विकल त्रय। और जिनके पंचेंद्रिय है, चाहे उसके भेद संगी और असंगी कर दिए, लेकिन ये सब उसकी एक नई अवान्तर सत्ता खड़ी हो गई। जब हम पंचेंद्रिय संगी में गए तो मनुष्य तो सभी संगी होते हैं, देव नारकी भी संगी होते हैं, और तिरंज में यद्यपि संगी असंगी और सारे जीव समाज का भेद है, लेकिन जब हम संगी के भेद करने लगे तो हम कर सकते हैं ना, मनुष्य गति का संगी जीव, देव गति का, तिरंज गति का। गति के नाम लिया तो एक और अवान्तर सत्ता खड़ी हो गई। मनुष्य गति में गए तो भरत क्षेत्र के मनुष्य, ऐरावत क्षेत्र के मनुष्य, विदेश क्षेत्र के मनुष्य, और विदेश क्षेत्र में भी अलग अलग, सुदर्शन मेरु, विजय, अचल, मंदर, विद्युन्माली मेरु। आप एक पूरा एक चार्ट बना सकते हैं संग्रह नय और व्यवहार नय का, और इसमें ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो आप परिचित नहीं हो। जब आप अपने जम्बूद्वीप में आ गए तो उसमें आर्यखंड और मलेश खंड ले लिया, उसके अंदर आ गए। ऐसे आते आते आप मुंबई में आ गए, मुंबई में आ गए तो आप घाटकोपर में आ गए, एरोली में आ गए, जो जहां पर भी रहते हैं। घाटकोपर में आ गए, पंतनगर में चले गए, पंतनगर में चले गए तो आप अपनी बिल्डिंग में चले गए, बिल्डिंग में चले गए आप अपने फ्लैट में आ गए। हमको व्यवहार नहीं का एंड पॉइंट निकाल रहे हैं। अब उस फ्लैट के अंदर आपके 5 आदमी रहते हैं, बच्चे भी हैं, हो सकता है माता पिता हो, जो भी पूरा परिवार है, लेकिन एक ही कहना ना, एक फ्लैट वाला हमारे, अवर फैमिली, माई फैमिली। लेकिन उन सब में कर जो उसमें सारे फैमिली में जो एक मेंबर है ना, वो व्यवहार नहीं की अवान्तर सत्ता का एंड है। क्योंकि अब उस एक आदमी को आप बांट नहीं सकते। वह जो एक जीव है, वो जो एक जीव आया, ये कौन सा जीव आया? द्रव्य गुण और पर्याय वाला जीव आया। यह संग्रह नहीं की अवान्तर, संग्रह नहीं से व्यवहार नहीं ने अवान्तर सत्ता कर ली। तो सत्ता 2 प्रकार की हो गई, महासत्ता और अवान्तर सत्ता। अवान्तर सत्ता मतलब उसका भेद करके, लेवल करके, महासत्ता, अवान्तर सत्ता कहां तक पूर्ण हुई? उस द्रव्य की इकाई पर। मैंने तो आपको जीव द्रव्य पर घटाया है, भूतगल पर भी घटा सकते हैं। जो पूरा महास्कंद है ना, महास्कंद, वह एक महासत्ता हुई भूतगल द्रव्य में। लेकिन वो महासत्ता भी सबसे बड़ी जो महासत्ता पहले नंबर पे थी, उसकी नेक्स्ट वाली है, उसको भी वास्तव में या तो कहेंगे अशुद्ध महासत्ता। अगर पूरा महास्कंद पुद्गल का ले तब भी उसको महासत्ता तो कहेंगे, लेकिन कैसी कहेंगे? अशुद्ध महासत्ता। क्यों? क्योंकि उसमें जीव नहीं है, आकाश नहीं है, काल नहीं है, अन्य द्रव्य नहीं है। जब सभी को लेकर कहेंगे तो वह महासत्ता जो संग्रह नहीं का
विषय थी वह थी शुद्ध महासत्ता। महासत्ता शुद्धि होती है कि उसने किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन जब आपने भेद करके पुद्गल की महासत्ता का बात किया, यद्यपि आप व्यवहार नहीं के बिंदु पर नहीं आए हैं, लेकिन उसको अशुद्ध महासत्ता या अशुद्ध अवान्तर सत्ता कहते हैं। अब उसके अंदर भी पुद्गल के 23 वर्गणा है, उनका अलग अलग आप करते जाइए। अवान्तर सत्ता एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तो कहां पर अंत होगा? जब एक शुद्ध परमाणु, ये संग्रहण है और व्यवहार नहीं। संग्रहण है भेद करता है, संग्रहण है भेद नहीं करता है, संग्रहण है महासत्ता को लेता है और उसके अंदर भेद करना ये काम व्यवहार नहीं का है। पुद्गल के परमाणु स्कंद भेद करना, जीव द्रव्य के संसारी मुक्त करना, ये सब व्यवहार नहीं का भेद है, ये सब व्यवहार नहीं का कार्य। लेकिन महासत्ता और अंतिम सत्ता, मतलब जहां तक शुद्ध परमाणु आए, तो उस शुद्ध परमाणु की भी अपनी द्रव्य गुण और पर्याय की एक इकाई है। इकाई मतलब यूनिट कहते हैं। जैसे हमने कहा 10 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 2000 रुपीज का नोट, तो इकाई नहीं है 2000 रुपीज नोट, इकाई 1 रुपया है। क्योंकि 2000 का नोट अर्थात उसके अंदर 2001 रुपीज के नोट हैं। कोई उसको आपको एक एक करके आप 2000 के एक के 2 टुकड़े नहीं कर सकते, वो इकाई नहीं है। इकाई जो है जो तोड़ी नहीं जा सके। तो द्रव्य की इकाई क्या है? जो वस्तु उसकी इकाई क्या है? द्रव्य गुण और पर्याय। द्रव्य गुण पर्याय में कथनचित भेद है। इकाई यूनिट है, द्रव्य से पर्याय को अलग नहीं कर सकते, द्रव्य से गुणों को अलग नहीं कर सकते। हमने तो बहुत चर्चा की एक अनेक में, काफी दिनों से अपनी चर्चा चल रही है, बहुत ही अच्छा विषय निकल गया। बात तो वही थी, सम्यक दृष्टि को जितेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं होती है। अरे जितेंद्र भगवान के वचन ये हैं जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं। वो तो एक लाइन पढ़ना था न्यूज़पेपर की तरह से, सम्यक दृष्टि को जितेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं होती है। निगम न्याय, संग्रह न्याय, व्यवहार न्याय का हमने सामान्य स्वरूप समझा। और ये तीनों किसके भेद थे? ये तीनों द्रव्यार्थिक न्याय के भेद थे। हमने जो बाकी के 4 भेद जो किए थे, जिसको कि पर्यार्थिक न्याय में डाला था, उन भेदों के बारे में भी कुछ सामान्य चर्चा कर लेते हैं। पर्यार्थिक न्याय में निगमादि 4 न्याय में ऋजु सूत्र न्याय, शब्द न्याय, समभिरूढ़ न्याय और एवं भूत न्याय, ये चारों न्याय पर्यार्थिक न्याय के विषय हैं। ऋजु सूत्र न्याय, आपको पता ना, ऋजु गति होती है, सरल रेखा, उसको ऋजु रेखा अर्थात सरल रेखा। ऋजु के कई अर्थ होते हैं, ऋजु गति भी होती है, विग्रह गति, ऋजु गति। यहां पर जो ऋजु सूत्र है उसका अर्थ है वर्तमान की एक समय की पर्याय। ऋजु सूत्र का क्या विषय है? वर्तमान की एक समय की पर्याय, जो कि हमारे ज्ञान का ही विषय नहीं है, हम नहीं पकड़ सकते। इसलिए ऋजु सूत्र के 2 भेद है, सूक्ष्म ऋजु सूत्र न्याय और स्थूल ऋजु सूत्र न्याय। ऋजु सूत्र न्याय न तो भूतकाल की पर्याय को स्वीकार करता है और न वर्तमान काल की पर्याय को
आपको पता है ऋजु सूत्र न्याय भगवान महावीर की स्थापना न्याय से जो पूजनीय मूर्ति है, जिसकी हमने पंच कल्याणक के माध्यम से स्थापना निक्षेप के द्वारा सर्वज्ञता और वितरागता के गुणों का आरोपण करके उनको पूजनीय बनाकर हम रोज पूजा करते हैं और करना ही है। लेकिन ऋजु सूत्र न्याय कहता भैया वर्तमान में भगवान महावीर है, वो तो सिद्ध परमेष्ठी है। अगर हाँ श्रीमंदर भगवान को ऋजु सूत्र स्वीकार करेगा, वर्तमान पर्याय को स्वीकार करता है। जब हम निक्षेप की बात करेंगे तब स्थापना निक्षेप को ऋजु सूत्र नहीं स्वीकार नहीं करता है। तो यहां पर अभी क्या समझ रहे हैं अपन, तो बात चल रही नहीं कि भूत और भावी पर्याय को छोड़कर वर्तमान की पर्याय को स्वीकार जो करे उस नय का नाम ऋजु सूत्र नय है। अब व्यवहार में एक समय की पर्याय तो हम पकड़ नहीं सकते, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, इसलिए स्थूल पर्याय के द्वारा ही हम ऋजु सूत्र नय का विषय करते हैं। वर्तमान काल की 24 कब हुए थे भगवान आदिनाथ? एक पूर्व कोटि पूरा निकल गया चौथा काल, और 2600 काल वर्ष तो पांचवें काल के बीत गए। तो भगवान आदिनाथ तो हुए थे तीसरे काल के, लेकिन वर्तमान 24 कौन सा काल चल रहा है अभी? वर्तमान में हुंडा अवसर्पणी काल चल रहा है, अवसर्पणी काल चल रहा है। अभी हमारा कौन सा काल चल रहा है? अवसर्पणी काल चल रहा है, हुंडा अवसर्पणी। अब अवसर्पणी काल कितना बड़ा है? एक पूरा पहला काल 4, 3, 2 कोड़ा कोड़ी सागर, 10 कोड़ा कोड़ी सागर, कितने असंख्य अब्जो वर्षों का काल है। लेकिन कहते वर्तमान में कौन सा काल चल रहा है? तो कि हुंडा अवसर्पणी काल चल रहा है। ये सब स्थूल ऋजु सूत्र नय के विषय है। आपकी पूछा उम्र कितनी है? 50 वर्ष की है, जो भी जिसकी उम्र है। अब भैया 50 वर्ष में एक महीने में 12 महीने होते कि नहीं होते हैं? और एक महीने में 30 दिन होते कि नहीं होते हैं? साल लेगा तो 365 दिन लेने पड़ेंगे ना। एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड, और साइंस से पूछो तो और भी उसके भेद कर देते हैं। तो ये जो इतना तेरा 50 वर्ष का जो समय निकला है ना, हर समय की एक एक समय की पर्याय में तू बढ़कर आया है। ऋजु सूत्र नय का तो है, लेकिन वर्तमान में आपकी उम्र कितनी है? वर्तमान में क्योंकि हमने क्या था ऋजु सूत्र नय? भूत भावी पर्याय को छोड़कर जो वर्तमान की पर्याय को ग्रहण करता है। तो जब हमने कहा 50 वर्ष, तो उसको वर्तमान में आपकी उम्र बताना, ये स्थूल ऋजु सूत्र नय का विषय है। विषय नया हो सकता है, लेकिन बहुत रुचिकर है। आखिर जिनवाणी में क्या क्या बातें आई है, हम इनको जानेंगे, इनके प्रयोग की कुशलता करेंगे। क्योंकि तत्व अनादि काल से हमारे जो विचार की विपरीत मान्यता है, वो हर जीव की अलग अलग प्रकार की है, संस्कार भी अलग अलग है। हम इतना सब पढ़ने के बाद में कभी कहां से कैसे विचार आ जाते हैं, और हम सोचते कहां से विचार आ गए। पूर्व के संस्कार हैं, तो आचार्यों ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति के नाना नाना प्रकार से, ये कोई शैवशम बढ़ाने की बात हम यहां नहीं कर रहे हैं, अनेक प्रकार से आचार्यों ने, न तो हमारे आचार्यों के पास में कोई ऐसा था कि समय ज्यादा था, अरे ये तो उनकी करुणा थी कि जंगल में बैठे बैठे ये सब सूत्र लिख गए और हमारे पास में उपलब्ध है। वे सब आचार्य तो अपना आत्म कल्याण करने के लिए भाई उनका मुख्य कार्य था ये सब बात लिखी जिनागम में,
और जिनागम उपलब्धि कहाँ है? जो उपलब्ध है उसमें भी इतनी इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं कि अगर हम इनको वास्तव में विचार करें, और करना ही है, तभी हमारे तत्व निर्णय होगा। अनादिकाल की जो मिथ्यात्व ग्रंथि है ना, ये इससे शिथिल पड़ती है। 4 नए हो गए अपने, शब्द नए, समविरूढ़ और एवं भूत नए। देखिए यहां पर ऋजु सूत्र नए यद्यपि पर्यायवाची नए का विषय है, लेकिन एक अपेक्षा से निगम, संग्रह, व्यवहार और ऋजु सूत्र नए को ज्ञान नए का भी भेद कहा जाता है। अर्थ नए और शब्द नए। लेकिन ये शब्द नए, समविरूढ़ और एवं भूत, इन तीनों को शब्द नए कहते हैं। एक ही से कहना हो तो शब्द नए। किसको? शब्द और अर्थ। तो पहले चले, अब कौन सी बात कर रहे हैं? 3 नए की। शब्द नए, समविरूढ़, एवं भूत नए। इन तीनों को एक नाम भी देना है तो शब्द नए कहते हैं। इन तीनों में एक विशेषता है, शब्द नए जो बात करता है, समविरूढ़ उससे भी सूक्ष्म और एवं भूत उससे भी सूक्ष्म बात करता है। ये तीनों नए उत्तरोत्तर सूक्ष्म होते जाते हैं। बहुत सरल है। शब्द नए, अब शब्द में स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है, जेंडर मिस्टेक भी हो सकती है। हम खाना खा रहे हैं, अब एक आदमी मैं खा रहा हूं, सिंगुलर है, आपने उसको बहुवचन में पूरा कर लिया। हमारा बेटी का घर है भाई साहब, कहीं और नहीं है। हमारा घर है, हमारी बेटी का। बेटी स्त्रीलिंग है, हमारी बेटी का घर, कभी कभी हमारा बोल जाते हैं। तो शब्द नई जो है, जैसे कृष्ण को गिरधर कहो, मुरली कहो, मुरारी कहो, कई नाम प्रसिद्ध है। तो शब्द नई में एक के कई नाम हैं। इंद्र, पुरंदर, शकेंद्र, मतलब एक व्यक्ति एक है, उसके कई नाम हैं। इन सबको शब्द नई ने ग्रहण किया, लेकिन समविरूढ़ नय उसको ग्रहण नहीं करता है। वह कहेगा कि कृष्ण गिरधर तभी है जब वो गिरी को धारण कर रहे थे। कृष्ण मुरारी तब है जब वो बंसी बजा रहे, बंसी उनके हाथ में थी। कृष्ण गोपी वाला कब है? जब वो गोपियों के साथ में है। तो जो शब्द नई ने जिसको ग्रहण किया था, जो नाम प्रसिद्ध थे, उसको समविरूढ़ ने उसको भेद कर दिया। जैसे इंद्र, शुक्र, पुरंदर, ये इंद्र के नाम है, लेकिन जब वह उस कार्य को करे तभी उसको समविरूढ़ नय कहता है। और एवं भूत नय तो और उससे नीचे चला जाता है। समविरूढ़ से डॉक्टर, वर्तमान में डॉक्टर है, डिग्री है, लेकिन वो घर पर बैठा हुआ है। अरे अस्पताल में भी बैठा और मरीज नहीं है तो वो डॉक्टर नहीं, वो समविरूढ़ नय से डॉक्टर है। एवं भूत नय से तो वह उस क्रिया को, क्रिया पर आ गए। डॉक्टर की क्रिया मतलब अगर वो फिजिशियन है तो वो देख रहा है, अगर वो सर्जन है तो वो सर्जन, अगर सर्जन है तो वो दवाई की पर्ची लिख रहा है, तब भी वह सर्जन नहीं है। वह तो जब ऑपरेशन थिएटर के अंदर जब आपकी चीर फाड़ कर रहा है, तभी वह एवं भूत नय से वास्तव में डॉक्टर है। इस तरह से हमने इन 7 नयों का सामान्य स्वरूप समझा। अपने पास में 2 ही मिनट समय बाकी है, तो जिन निगमादि की कल हमने 7 प्रकार के नारकियों को लेकर बात की थी, आज हमने उन्हीं सभी नयों के पृथक पृथक
उनकी परिभाषा तो पर तो जोर नहीं दिया अपन ने, उदाहरण से समझने का प्रयत्न किया है। और इसकी विशेष चर्चा तो जब इसका नए का कोई हमारा स्वाध्याय होगा विशेष रूप से किसी ग्रंथ के आधार से, तब हम करेंगे। हमें तो विषय को आगे बढ़ाना है। हमारे प्रमाण नए निक्षेप में हमने सामान्य से प्रमाण की भी बात कर ली, नए की भी बात कर ली है। अब कल अपन निक्षेप की बात कर कर विषय को आगे बढ़ाएंगे। अभी हम यहीं पर विराम लेते हैं। अपना समय भी हो गया है, तो मैं इसको लॉग आउट करता हूँ और फिर अपन लॉग इन कर लेंगे।